जौनपुर केराकत चुनाव को लेकर एसडीएम व क्षेत्राधिकारी ने लोगों से की बैठक। मतदाता चुनाव में निर्भीक होकर करे मतदान। शुभम तोदी केराकत जौनपुर चंदवक थाना के बजरंगगंज चौकी अंतर्गत हीरापुर मचहटी व बरडीहा गांव में उपजिलाधिकारी राजेश चौरसिया व क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी ने लोगों से मीटिंग कर सकुशल चुनाव संपन्न कराने की अपील करते हुए चुनाव बूथों पर जाकर बारीकी से निरीक्षण भी किए। मीडिया से बात करते हुए उपजिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए गांवों में जाकर मतदाताओं से मीटिंग कर उन्हें बताया जा रहा है कि तो चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान में खलल पहुंचाने वाले अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। कोई भी आपको धमकाता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। उपस्थित क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी ने बताया कि आगामी चुनाव के दृष्टिगत संपूर्ण थाना क्षेत्रों के अंतर्गत गांव जाकर लोगों से मीटिंग ली जा रही है। गांव के रजिस्टर नंबर 8 के आधार पर गांव के दुराचारियों को चेक किया जा रहा है। गांव के शस्त्रधारियों से शस्त्र जमा कराने की अपील की जा रही है और गांवों में जितने भी पुराने मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके अभियुक्तों को चिन्हित करके पर्याप्त मात्रा में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। गांव के मतदाताओं से मेरा यही कहने का उद्देश्य है कि चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सिविजिल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करे और चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करे। इस अवसर पर थाना प्रभारी राजाराम द्विवेदी, विनोद चतुर्वेदी समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक को लेकर क्या करना चाहते हैं? किसको लेकर बैठक में क्या करना चाहते हैं? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरे संपूर्ण थाना क्षेत्रों में ही गांव घूम करके एसडीएम महोदय के साथ में मीटिंग ली जा रही है। इस मीटिंग में गांव के रजिस्टर नंबर 8 के आधार पर गांव के दुराचारियों को चेक किया जा रहा है। गांव के शस्त्रधारियों से शस्त्र को जमा करने की अपील की जा रही है। वह गांव में पुराने जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके अभियुक्तों को चिन्हित करके पर्याप्त मात्रा में प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। गांव के सभी मतदाताओं से हमारा यही उद्देश्य है, यही कहने का तात्पर्य है कि सी विजिल ऐप जो चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और आगामी विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग करें और चुनाव को सफल बनाएं। तो यहाँ उद्देश्य ये है। दूसरी बात है, चुनाव को लेकर के अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों ने पंचायत चुनाव गांव में सकुशल संपन्न कराया है और बड़े गौरव का विषय है कि बहुत अच्छा संपन्न कराया है। किसी प्रकार का कोई उन्माद या किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होने पाया। यही उम्मीद शासन प्रशासन की आप लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भी है। 2-3 छोटी बातें, यहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं, सभी ने चुनाव कई बार देखा है, चुनाव कई बार कराया है, लेकिन हमारी कर्तव्य है कि हम बार बार उन्हीं बातों का जिक्र आपसे करें। हर बार चुनाव आयोग कुछ नया करता है। इस बार भी चुनाव आयोग ने मतदाताओं के हितों का ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छी अनूठी पहल की है। जो भी लोग बड़ा मोबाइल चलाते हैं उनके लिए जरूर ध्यान दें। एक सी विजिल ऐप चुनाव आयोग ने बनाया है, ये मोबाइल पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से अगर आदर्श आचार संहिता का कहीं पर भी उल्लंघन आप महसूस करते हैं, आप पाते हैं कि कोई प्रत्याशी है वो कहीं गांव में कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहा है, किसी को प्रलोभित करने का प्रयास कर रहा है, जैसा अक्सर तमाम शिकायतें आती है, रुपए पैसे शराब दारू बांटने का कार्य कर रहा है, अगर इस प्रकार की कोई भी चीज आपके संज्ञान में आती है या अनुचित रूप से प्रचार कर रहा है, अपना किसी को डरा धमका के प्रचार कर रहा है, तो आप उस सी विजिल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत फोटो, वीडियो या मैसेज के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाई जाएगी और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें शिकायतकर्ता का नाम, पता, फोन नंबर गुप्त रखा जाएगा, वो कहीं भी किसी को पता नहीं चलेगा। आपकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी अच्छी अनूठी पहल है। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। एक जिम्मेदार मतदाता होने के नाते आपकी महती जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, अगर कोई इस प्रकार का प्रत्याशी अगर ये कार्य करता है, कोई गलत कार्य करने का प्रयास करता है, तो ये आप अपने स्वाभिमान की सुरक्षा स्वयं करें। अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे देकर, आपको शराब बांटकर, आपको भोजन कराकर अगर आपका मत प्रभावित करने का प्रयास करता है तो ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है और ऐसे अपराध की सूचना आप तत्काल अपने बीट के आरक्षी को, हल्के के दरोगा जी को, थाने पर माध्यम से, मेरे माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से, तमाम नंबर आपके पास उपलब्ध है। आप तत्काल इसकी शिकायत दर्ज कराएं। गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत होगा और मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही इसमें की जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता न करें और सबसे बड़ी चीज, स्वास्थ्य के साथ समझौता न करें। हो सकता है कि कोई प्रत्याशी को 4,000, 5,000, 10,000 आदमियों को शराब बांटने का उसका आयोजन हो, वो नाली का पानी, गटर का पानी, मिलावटी शराब, नकली शराब आपको लाके कहीं से पिला दे अपना उद्देश्य साधने के लिए और आप अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आपका परिवार सड़क पे आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी कृत्य न होने। अपने स्वाभिमान की सुरक्षा स्वयं करते हुए जिम्मेदार मतदाता होने के नाते तत्काल प्रशासन को सूचित करें कि इस प्रकार की कोई बात आपके गांव में हो रही है।
वोट वाले दिन ये जो चुनाव होगा इसमें सीआरपीएफ केंद्रीय बलों के निगरानी में चुनाव होगा। ये बल अरुणाचल प्रदेश से, कश्मीर से, आसाम से चुनाव संपन्न कराने के लिए यहाँ पर आएंगे। ये किसी को जानते पहचानते नहीं है। बहुत से लोग होते हैं चुनाव वाले दिन अपना खेतों में घूम रहे हैं, दुकानों में बैठ करके गुणागणित कर रहे हैं कि किसको कितना मिलेगा, उसको उतना मिलेगा। ऐसा कोई भी कृत्य न करें। तत्काल आप अपना वोट देने के बाद में अपने घर जाएं, क्योंकि ये बाहर की फोर्स चक्रमण करती रहेगी, घूमती रहेगी। कोई भी लोग बिना कारण अगर कहीं पाए जाते हैं तो उनको फिर बंद करके ले भी जाया जा सकता है। तो ऐसी असहज स्थिति से बचें। आपकी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गांव के वरिष्ठ सम्मानित लोग हैं, अभिभावक हैं गांव में, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गांव के युवा हैं, जो नए लोग हैं, जो नए लड़के हैं, जो 20 वर्ष से 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के लोग हैं, उनका विशेष ख्याल रखें इस चुनावी हवा में। हो सकता है कोई प्रत्याशी उनको कहे कि जरा चलो हमारे साथ बाइक रैली में चलना है, चलो जरा उस प्रत्याशी के घर जाकर उसको डरा धमका दिया जाए, चलो जरा उस प्रत्याशी के यहाँ जाकर के उस गांव में जाके हुड़दंग मचाते हैं, चलो उस प्रत्याशी के यहाँ चल के उस गांव में चल के थोड़ा वोटरों को लुभाते हैं। कहीं अगर कोई फोटो वीडियो खिंच गया, कहीं कोई अगर वीडियो आपका बन गया CVGL ऐप के माध्यम से, या किसी भी तरीके से आपकी शिकायत हो गई, तो गंभीर धाराओं में उसका मुकदमा पंजीकृत होगा। और चुनाव के दौरान कोई भी मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसकी निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। दोबारा जब जब चुनाव आएगा, बार बार उसी मुकदमे की चर्चा होती रहेगी। तो ऐसा कृत्य करने से बिल्कुल बचें और अपने युवा वर्ग में, अपने घर के बच्चों को जरूर इस बात का ध्यान दें कि उनको चुनाव में किस प्रकार का आचरण रखना है। ये आदर्श आचार संहिता केवल प्रत्याशियों के लिए नहीं, अपितु सबके लिए। तो इसका बेहद ख्याल रखें। कोई भी अगर आपका नाम किसी पुलिस के दस्तावेज में आता है चुनाव